स्टार्ट करूँ मैं? हाँ वही जो बात शुरू से नहीं, जो नंबर ऑफ क्या क्या बोले वो बोलिए ना। देखिए, नंबर ऑफ हमारा सबसे पहले नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, हमारे बस कपलर कितने हैं, ट्रांसफार्मर कितने हैं, डीजी कितने हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे ब्रेकर कितने लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा जो ब्रेकर लगे हुए हैं उनकी रेटिंग क्या है, मल्टीपल रेटिंग है या सेम रेटिंग के लगे हुए हैं, ठीक है। और जो ब्रेकर लगे हुए हैं उनकी मेक ऑफ क्या है, यानी कंपनी किस कंपनी के ब्रेकर लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब पैनल के बारे में हमने जब हम पढ़ा था भैया पैनल के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि एलटी पैनल के अंदर हमारे 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन हमारा मसला सेक्शन, इंडिकेशन सेक्शन या रिले सेक्शन, ब्रेकर सेक्शन, ये हम बैकेंड भी कर सकते हैं या कोई भी चीज़ स्पेयर में हम यहाँ पे इन फ्यूचर कर सकते हैं या कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी 4 सेक्शन में हमारे पैनल को बांटा गया, ठीक है भैया। तो अब आज तो ब्लू कलर का हमारा पैनल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यानी कि इस पैनल के ऊपर पूरे एलटी पैनल पे नंबर ऑफ सोर्स कितने हैं आपके, कितने नंबर ऑफ सोर्स हैं? 4 ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। 2 ही तरह के नंबर ऑफ सोर्स हैं। अच्छा, सोर्स नंबर ऑफ सोर्स, टाइप्स ऑफ सोर्स है 2 तरह के, ठीक है। डिजिटल। तो हम यहाँ से और इस पैनल के बीच के सिस्टम को हम ले लेते हैं, ठीक है। भाई ये पैनल किसका है मेरा? ट्रांसफार्मर का है, ट्रांसफार्मर नंबर 2 फ्रॉम एसटी पैनल। एसटी पैनल से इसमें इनकमिंग आया है, एसटी पैनल से नहीं आया है, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर एसटी ट्रांसफार्मर से आया है। ट्रांसफार्मर नंबर 2 जो वहाँ पे आपका लगा था ऊपर, वहाँ से जो पावर सप्लाई आ रही है वो इस पैनल के अंदर ब्रेकर में आके नीचे से इन हो गई, ठीक है। और ऊपर से जाके बस बार में आउट हो रही है, ठीक है। कितने एम्पियर का ब्रेकर यहाँ लगा हुआ है? ये जो ब्रेकर 3200 एम्पियर का मेरा ब्रेकर यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। 472 460 एम्पियर मेरा यहाँ पे लोड चल रहा है, इस डिस्प्ले में आपको ब्रेकर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मेरा लोड कितना प्रोजेक्ट पर चल रहा है या लोड कितना चलता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, पैनल को हमें ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए हम 2 सोर्स को ले लेते हैं, एक हमने ये वाला ट्रांसफार्मर ले लिया है, एक हमने ये वाला डीजी ले लेते हैं, ठीक है। अभी पावर सप्लाई आ रही है मेरी, ठीक है, ऑन है सर। हाँ तो ऑन है, मुझे पता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पावर सप्लाई हमारी आएगी, पैनल पे ये इंडिकेशन हमारा हो जाएगा मैन इन कमर, ठीक है। ये तो ब्रेकर के हैं, ब्रेकर ऑन ऑफ ट्रिप, ठीक है। अभी ऑन का है, इसका मतलब ये ब्रेकर ऑन है हमारा, ठीक है। तो हमने इस ब्रेकर को ऑन किया तो पावर सप्लाई कैसे गई हमारी, पावर सप्लाई हमारी यहाँ से गई, बस बार फीड हो गई, इधर को गई, भाई ये क्या आ गया, ये बस कपलर आ गया, यहाँ आई, यहाँ आके कनेक्ट होगी या फिर नीचे आके कनेक्ट होगी, ठीक है। या तो यहाँ साइड में कनेक्ट होगी या नीचे कनेक्ट, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। एक साइड, दूसरी साइड से यहाँ से बाहर निकली और फिर बस बार में कनेक्ट होगी, आगे क्या आ गया, लोड, ठीक है। ये लोड ये आ गई पावर सप्लाई, ठीक है। ब्रेकर ऑन किया, पावर सप्लाई चलेगी से जहाँ जाना था, कहाँ जा रही है, HVAC 2 जो HVAC रूम है या HVAC पावर चैनल है HVAC रूम के अंदर, ये सप्लाई यहाँ से वहाँ चलेगी, ठीक है। अब ये सप्लाई चली भैया यहाँ पे भी आ गई, इस पैनल के अंदर कैपेसिटर पैनल नंबर 3 600 kVAr का कैपेसिटर यहाँ पे लगा गया है, कैपेसिटर पैनल उधर लगे हुए हैं। तो यहाँ से जो पावर सप्लाई गई है वो गई है आपकी कैपेसिटर पैनल के अंदर। MDB हो गया ना, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वहाँ से आई एलटी पैनल से MDB में आ गई, इस दोनों में यहीं से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, इसी ट्रांसफार्मर से। अभी इसी ट्रांसफार्मर से चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे अब ये क्या आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया। सप्लाई कहाँ आ रही है, सप्लाई यहाँ आ रही है, इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं अभी नहीं करेंगे, इसको ऑन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा एक ट्रांसफार्मर चल रहा है, ठीक है। हमें ये वाला ट्रांसफार्मर नहीं चलाना है, ठीक है। अब आप ये इसको ब्रेकर को नहीं शेयरिंग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ की जो बस कपलर है हमारा, ठीक है, यहाँ की रुक गई, यहाँ की सप्लाई रुक गई। हम क्या करेंगे, इस बस कपलर को चालू करेंगे, अगर हमें सप्लाई आगे लेके जानी है तो हमने इस बस कपलर को चालू किया, सप्लाई आगे चल गई, ये बीजी आ गया, सोर्स आ गया, सोर्स को छेड़ना नहीं है, ठीक है। सोर्स को छेड़ना नहीं है तो हम इससे कुछ नहीं करेंगे, सप्लाई आगे चलेगी, ये लोड चालू हो गया, आगे वाले बस कपलर पे जाके रुक जाएगी, यानी आगे जितने भी बस कपलर हैं सोर्स को छोड़ के सारे बस कपलर ऑन करते चले जाएंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे हम इधर, ये ट्रांसफार्मर है चलाना, तो ये लोड तुरंत चालू हो गया, ठीक है। कैपेसिटर पैनल नंबर 2, ठीक है, यहाँ से कैपेसिटर पैनल नंबर 2 के लिए चलेगी पावर, ठीक है। आगे पावर आ गई आपकी यहाँ पे सीधा 3200 एम्पियर गए हैं, HVAC 1 HVAC रूम के लिए यहाँ से पावर गई है, ठीक है। अब आगे भैया बस कपलर आ गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, बस कपलर को चालू करेंगे, नहीं अच्छा हाँ इसी से करेंगे, तो हाँ करेंगे, तो बस कपलर चालू करेंगे, हाँ सर। बस कपलर चालू किया, पावर सप्लाई के लिए आगे क्या आ गया, डीजी आ गया, सोर्स को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया भैया हमारा, फिर बस कपलर आ गया, बस कपलर को चालू कर दिया, ठीक है। फिर एक सोर्स आ गया हमारा, सोर्स से कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर हमारा बस कपलर आ गया है, बस कपलर को हमें चालू कर देंगे, ठीक है। फिर आ गया हमारा सोर्स से कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर आ गया हमारा बस लोड आ गया, ये तो ऑलरेडी चालू रहेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको, क्योंकि लोड हमेशा हमारा चालू कंडीशन में ही रहता है, तब ऑफ होता है जब हमें जरूरत होती है कि लोड को हमें बंद करना है, तो तभी ऑफ होता है, ठीक है। तो ये चालू रहेगा। अब आगे बस कपलर आ गया और आगे लेके जाना है हमें, ठीक है। तो इस बस कपलर को चालू कर देंगे, आगे अब आगे ट्रांसफार्मर आगे भैया, इसको नहीं ठीक छेड़ेंगे, है, इसको नहीं छेड़ना है हमें, आगे लोड है हमारा, वो चला गया हमारा, ठीक है।
क्लियर हुआ यहाँ तक ट्रांसफॉर्मर का? चारों तरफ उधर भी और इधर भी। अब बात कर लेते हैं डीसी के बारे में, ठीक है? तो डीसी कहाँ है हमारा? समझना है, सिस्टम को समझना है। तो ब्रेक डाउन पे है, कैसे है उसे समझो, ठीक है? तो भैया अब हमारी पावर किसी कारण से फेल होगी, ठीक है? तो हमारे ब्रेकर हैं, अगर ब्रेकर ईडीओ टाइप का है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है? मैंने क्या बताया आपको, क्लास में बता देगा, अगर ब्रेकर ईडीओ टाइप का है तो पावर फेल होते ही ऑटोमेटिक ब्रेकर बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग से क्या? नहीं, उसमें मोटर चार्ज मोटर लग रहे थे सर। इंटरलॉकिंग से कोई मतलब नहीं है। क्या बोले सर, एक दोबारा बोले? एडी होना सर। पावर जाते ही आपके ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से ऑफ होते हैं? रिमोटली लग करवाते रहे हैं, थे उसमें। रिमोटली करते हैं ना। हैं? कौन सी रिले की वजह से? हैं? टी है सर, मास्टर रिले। सनट्रिक। हाँ भाई आपको ये मैंने एक रिले बताई थी आपको, रिले TNC क्या? यूबी अंडर अंडर वोल्टेज। अच्छी तरह से 3-3 4-4 बात तुम लोगों को बताया था। हाँ। अगर यूबी हमारी क्या करती है, जब पावर फेलियर होता है तो ब्रेकर को ऑटोमेटिकली बंद कर देती है। समझ में आया ना? तो अगर यहाँ पे हमारा ईडीओ है, उसके अंदर हमारी यूबी है, तो जैसे ही पावर फेल होगा ब्रेकर सारे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है? ट्रांसफार्मर को हमने बंद कर दिया, हमें डीसी चलाना है, तो डीसी पे अभी हम डीसी चला के आगे वहाँ से, ठीक है? डीसी चला के आगे तो डीसी जो पावर है वो इस पैनल पे आ जाएगी। मैन RYP यहाँ दे रखा है, ठीक है? ये एम्पियर मीटर है, ठीक है? किसका है? डीसी है, एनालॉग है, AC है। AC है। नहीं, ये तो डीसी मीटर पूछ रहा है ना। हाँ, डीसी है ये। डीसी क्या कर रहा है यहाँ पे? भाई डीसी का तो काम ही नहीं है, एसी है ना, ये बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है? ये बैटरी का वोल्टेज। हाँ, लेकिन ऊपर में लिखा हुआ भी है मेंशन भी है डीसी है सर। एम्पियर मीटर है, ये डीसी वोल्टेज दिखा रहा ये है। गोल्ड मीटर है डीसी का ही। तो डीसी कहाँ से? तो हमने देखो इसमें सिस्टम क्या, डीसी क्यों इसमें आगे इतना? अरे बैटरी का वोल्टेज, ये पैनल क्या है? ये पैनल ऑटो है, यहाँ से हम डीसी को ऑन कर सकते हैं, यहीं से ऑफ कर सकते हैं। इसमें बैटरी लगी। इसलिए यहाँ बैटरी का वोल्टेज हम पहले दिखा देगा भैया हमारी बैटरी का कितना वोल्टेज है, ठीक है? एम्पियर कितना है हमारी बैटरी के अंदर, ठीक है? ये सब कुछ दिखा देगा, ठीक है? तो हमने क्या किया, ब्रेकर को चालू किया, ठीक है? हम डीसी चला के आगे, हमने तुरंत आगे ब्रेकर चालू कर दिया, ठीक है? ब्रेकर चालू किया, ये पावर हमारी दोनों तरफ जाएगी, पूरी बसवार एक ही है, वहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ जाएगी। भाई यहाँ पे भी बस कपलर है और उधर भी बस कपलर है, ठीक है? तो ये सब पावर यहाँ आ गई। अब क्या करेंगे? ऑफ करके ये वाला बस कपलर ऑन करेंगे, हमें आगे पावर लेके जानी है, ठीक है? तो यहाँ से लेकर ये लोड आ गया, आगे लोड के लिए हमारी पावर चली जाएगी, ठीक है? ऐसे आगे ट्रांसफॉर्मर आगे, ट्रांसफॉर्मर को छेड़ना नहीं है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मर से आपको कुछ नहीं करना है। तो आगे जितने भी बस कपलर हैं आपके, सबको हम क्या करेंगे? ऑन करते चले जाएंगे, सिर्फ नंबर ऑफ सोर्स को छोड़कर, ठीक है? जितने भी सोर्स हैं उनको ऑन नहीं करना है, सिर्फ बस कपलर को ऑन करना है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मर या डीसी आगे जो भी लगे हुए सब ऑफ रहेंगे, ठीक है? सेम पोजीशन आपको इधर करनी है, ठीक है? तो ये आया बस कपलर, इसको ऑन कर दिया, और उधर की जितने भी बस कपलर है सारे ऑन करते चले जाएंगे, ठीक है? नंबर ऑफ सोर्स को छोड़कर, क्लियर हुआ? इसी तरीके से हम पैनल को ऑपरेट करना होगा। अब देखो यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट में यहाँ पे चल रहा है, तो ट्रांसफॉर्मर ये है, यस सर, ठीक है? एक तो मेरा ये ट्रांसफॉर्मर चल रहा है, यस सर। ठीक है? जो प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट में यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? प्रोजेक्ट में हमारा ये ट्रांसफॉर्मर यहाँ चल रहा है, इस ट्रांसफॉर्मर से ऊपर पैनल हमारा चार्ज होगा, सारे बस कपलर ऑन है, ठीक है? क्लियर? वो ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफॉर्मर चल रहा है, ठीक है? अब इसी ट्रांसफॉर्मर से यहाँ चल रहा है हमारा, ये लोड चल रहा है, ये दोनों ये बस कपलर ब्रेक डाउन पे है, यस सर। क्यों है? उस ट्रांसफार्मर से क्योंकि वो हमारा ट्रांसफॉर्मर से वाला उधर चल रहा है, ट्रांसफार्मर से ये चला जाता तो उस वाले ट्रांसफॉर्मर से पावर सप्लाई यहाँ आ रही है और इस वाले से यहाँ आ रही यहाँ आ रही है। है। तो मैंने क्या बता दिया कि कहीं भी अगर हमें दो सोर्सेज को डिवाइड करना है तो उनके बीच का जो बस कपलर है कोई भी, उस बस कपलर को ब्रेक कर देंगे, समझ में आया ना? यानी इसके बीच में और उसके बीच में हमारा ये बस कपलर कर रखा है उन्होंने, यानी यहाँ तक उन्होंने सप्लाई इस ट्रांसफॉर्मर की दे रखी है, ठीक है? अगर हम इस वाले बस कपलर को ऑफ कर देते तो क्या होता है, वो सप्लाई सिर्फ वहाँ तक आता है, है। यस सर। ठीक है? वो यहाँ तक नहीं आता। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है यहाँ पर आप किसी का इस पैनल को लेकर? लिखा है, डाउट लिखा था तो पूछो। हाँ, क्या डाउट लिखा है बताओ, कुछ कुछ यही सॉल्व कर लेते हैं, मैंने बताओ। पूछो, इसमें क्या? आ जाओ अरे बताओ। आ जाओ ना, ये देखिए, ओके। वो उधर एक उसमें वो बताया है वाइट वाला। क्या बोलो अरे तो बताओ सही। भैया, अरे हो गया, बोलना, हो गया, वो डिफरेंशियल रिले पूछ रहा था कि क्या? SWBD हो गया, कौन? पैनल पे लगा SWBD। अरे नाम कैपेसिटर बैंक को लिखा होगा। यही सब पैनल के बारे में अरे कैपेसिटर के बारे में बता देंगे यार, कैपेसिटर पैनल के बारे में बता मैं लोड कैसे बताएंगे, कितना लोड है? ये व्हाइट कलर वाले लोड है ना सर? हैं? ये व्हाइट कलर से व्हाइट कलर का पैनल है, वो लोड है। लोड है। अरे इधर आ जाओ, क्या नाम है प्रबंधक? देखिए कहीं कहीं यहाँ तो कलर कोडिंग दी गई है, लेकिन कहीं कहीं पे कलर कोडिंग नहीं होती है, ठीक है? पूरा पैनल इसी तरह का होता है आपका, ठीक है? तो वहाँ पे आपको क्या करना है भैया, वहाँ पे प्रॉपर नाम मेंशन होता है, तो उस नाम को आपको अच्छी तरह से देखना है। जहाँ कलर कोडिंग हो जाती है वहाँ थोड़ा हमारे लिए सिंपल हो जाती है, ठीक है? हम कलर कोडिंग हमें दूर से दिख जाता है, यहाँ मेरा ट्रांसफॉर्मर भी इसको ऑन नहीं करना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कलर कोडिंग नहीं है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, 2-4 दिन मतलब चीज़ें तब तक समझ में नहीं आती, ठीक है?
हाँ बताओ क्या क्वेश्चन था? इधर आके खड़े हो आराम से, सीधा आके खड़े हो। हाँ सर खड़ो हाँ डिफरेंशियल रिले क्या है? देखिए डिफरेंशियल रिले कहाँ यूज कीजिएगा आपने? कैपेसिटर डीजी में। ठीक है, हाँ डिफरेंशियल रिले क्या है? दो या दो से अधिक फेजों के बीच में करंट को मॉनिटर करती है। अगर कोई भी करंट हमारा अनबैलेंस होता है तो उस कंडीशन में तीन फेज तीनों फेज के बीच में अगर करंट हमारा अनबैलेंस कंडीशन में जाएगा तो वो सीधा ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। डिफरेंशियल रिले काम है दो या दो से अधिक फेजों के बीच में करंट या वोल्टेज को मेजर करना या मॉनिटर करना। ठीक है, और बताओ कौन सा पैनल? अरे वो उन्होंने कहीं पे वो आउट गोइंग होगी, आउट गोइंग देखा होगा ना आपने इस वाइट कलर का। हाँ सर ऐसे तो लिखा वो SW कोई इन्होंने बना रखा है, वो उधर यहाँ से जो पावर गई है वो उस पैनल के लिए गई है। जैसे मेरा यहाँ लिखा हुआ है HVAC, मुझे पता है यहाँ से जो पावर जा रही है वो HVAC रूम के लिए जा रही है। ऐसे ही वो कोडिंग बना रखी है उन्होंने अपनी, तो कहाँ है मतलब कहीं पे भी होगा तो वो मतलब कोडिंग है। तो कोडिंग में क्या है कि वो पावर जो हमारी गई है वो यहाँ से उस पैनल के लिए ट्रांसफर की गई है। ठीक है, हाँ भैया डबल है। ठीक है, इन्होंने अपना कोई कोडिंग मान दिया रखा है इसे, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो पावर आउटपुट जा रही है आउटपुट है हमारा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से जो पावर गई है वो उसके लिए गई। जैसे वहाँ पे HVAC दिखाता है, HVAC दिखाता है, कैपेसिटर दिखाता है, 600 कैपेसिटर पैनल है, आउटगोइंग कैपेसिटर पैनल। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। सर हाँ ये डिस्प्ले क्या शो कर रहा है? मल्टी फंक्शन मीटर है ये। मीटर एनर्जी मल्टी मीटर। फंक्शन मीटर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहीं मल्टी फंक्शन मीटर है। आपको क्या क्या मीटर दिखाते हैं? आपको दिखाएगा भैया किलोवाट, kWh, एम्पियर, सिंगल फेज वोल्टेज, थ्री फेज वोल्टेज, सब कुछ आपको दिखाता है। ठीक है, पावर फैक्टर भी दिखाता पावर है। फैक्टर दिखाता अभी क्या शो कर रहा है? 175 वाला है, kWh किलोवाट दिखा एनर्जी दिखा रहा है। एनर्जी। और नीचे वाला 9682 ये दिखा रहा है आपका उसमें 175.9 आपका kWh। ठीक है, और ये 968 में दिखा रहा है आपका एम्पियर दिखा रहा ये होगा। टोटल दिखा रहा है टोटल 9688 एम्पियर। कहाँ आ गया इतना बड़ा एम्पियर कहाँ जाएगा भाई? नहीं बोलो टोटल एनर्जी दिखा रहा है। इधर का क्लियर है। हाँ वो ब्रेक डाउन पे है। हाँ वो ब्रेक डाउन पे डाल रखा है, ऑफ कंडीशन में। हाँ शटडाउन का मतलब तो ये है कि बिल्कुल पावर ऑफ होगी। यही होता है शटडाउन का मतलब ये है कि पावर ऑफ कर दिया वहीं पीछे से, ये शटडाउन होता है। अरे ये ब्रेक डाउन हो ठीक गया, है। डाउन सर पावर फैक्टर सिंगल पेज 3 पेज आर क्या सर? किलोवाट दिखाएगा, एनर्जी का है। हैं? इसमें डिजिटल मीटर में और क्या कुछ भी दिखा? इसमें दिखाता भैया आपका किलोवाट, kWh, पावर फैक्टर, थ्री फेज वोल्टेज, सिंगल फेज वोल्टेज, बस ये सब दिखाता दिखाता है जो रीडिंग आती है। है। अब आ जाते हैं इधर आ जाओ। ये है हमारा कैपेसिटर पैनल है। ठीक है, कितने का है? 600 के भी आपका। इधर खड़े हो जाओगे। ठीक है, थोड़े से उधर हो जाओ, थोड़े से उधर आ जाओ। ये आपका कैपेसिटर पैनल है भैया। ठीक है, पावर फैक्टर पैनल। ठीक है, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये जो लगाया आपका रिएक्टिव पावर मैनेजर, इसे बोलते हैं APFC रिले, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले। हाँ वहाँ पे लिखा था उस रिलायंस वाला में गए थे। लिखा होगा। हाँ। ठीक है, ये क्या करता है भैया? ये ऑटोमेटिकली हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन करता है। ठीक है, अगर हमारा पावर फैक्टर लैगिंग या लीडिंग हो जाता है तो उसी हिसाब से ये हमारे कैपेसिटर को ऑन करता है। ठीक है, इसके पीछे कैपेसिटर बैंक बना हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर हमारे लगे हुए हैं। ये यहाँ पे स्टार्टर पैनल है हमारे, ड्यूल स्टार्टर है, सारे ड्यूल स्टार्टर लगे हुए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे बनाया है प्रॉपर। ठीक है, हाँ इसमें क्या होता है? जैसे 50 kVAr का कैपेसिटर इसके अंदर लगा हुआ है, इस स्टार्टर से 50 kVAr कैपेसिटर कनेक्टेड है। इससे आपका 50 kVAr इससे कनेक्टेड है, 50 kVAr इससे कनेक्टेड है। ठीक है, इधर आपका 100 kVAr का है, इधर 25 kVAr का कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? जब इसको रिले क्या करेगा? ये ऑटोमेटिक काम करेगा। ठीक है, अगर इसको लगेगा कि पावर फैक्टर लैगिंग में जा रहा है और मुझे इतने कैपेसिटर को ऑन करना है तो ये उसी हिसाब से कैपेसिटर को ऑटोमेटिकली ऑन करेगा, स्टार्टर को ऑटोमेटिक ऑन कर देगा, तो उतने ही कैपेसिटर हमारे ऑन हो जाएगा। अगर फिर इसे लगेगा कि पावर फैक्टर लीडिंग में जा रहा है तो उतने ये बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली काम करेगा। इतना टेस्ट बाकी आ गया। दूसरा ट्राई करो। अरे छोड़ दो, लॉक होगा। ये कॉन्टेक्टर है हमारा। ठीक है, लाइट जला रहे थोड़ा। ये हमारा वो है MCCB है भाई। इसमें MCCB यूज नहीं होती कैपेसिटर पैनल में। ये वाली जो हाँ। बाहर निकली हुई है, हाँ। MCC भी है। हाँ। ये सर ये कॉन्टेक्टर है आपका। कॉन्टेक्टर है। वो हमारा टाइमर है, टाइमर दिख रहा है वो MC भी है। MCB है। MCB है। MCB है। सर ये कंडक्टर सर कितना एम्पियर होगी सर? अब वो तो भैया रेटिंग देख के बतानी पड़ेगी यार। इसको पीछे हाँ, टाइमर है। बड़ा होगा यार। वो MCB है। बस 3 चीज़ें है ना सर हाँ इसमें? बस वही 3 चीज़ है। थैंक यू। तो यही है कैपेसिटर आपका। इसमें क्या है? देखो हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे 3 फेस में हम मोटर कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे 3 फेस में क्या किया है? कैपेसिटर को कनेक्ट करें।
बाकी सारा कनेक्शन तो सेम है जो आप लोगों ने बनाया था। ठीक है, क्लियर हुआ? इधर का क्लियर होगा? कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं सर। उधर चलें। वहाँ से होगा, वहाँ से आपने यहाँ इन्वॉल्व कर रखा है। तू शांत रह, सब आवाज़ सही आएगा। हेलो, अब मेन एलटी पैनल से जो पावर आ रही है वो आपकी इधर भी आ रही है। ठीक है, ये फायर पैनल का, ये फायर का है, यहाँ से ऑन करके सीधा फायर रूम के लिए पावर हमारी चली जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीपल जगह के लिए उन्होंने यहाँ से डिवाइड कर रखा है। समझ में आना? ये क्या हो गया हमारा एमडीबी हो गया, मैन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो ये गया। डिस्ट्रीब्यूशन है सारा। हाँ सर। वहाँ से जो मेन एलटी पैनल है, ठीक है, वहाँ से हमारी पावर यहाँ डिवाइड हो रही है यहाँ पे, यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कहीं कहीं जहाँ भी हमको लेके जानी है। ठीक है, ये जो सिस्टम आप देख रहे हो इसके ऊपर, ये जो बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, आप लोगों ने फायर का चैप्टर पढ़ा है, तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होते हैं। ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होते हैं कि अगर इस पैनल के अंदर आग लग जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, स्प्रिंकलर होता है। अच्छा। ठीक है, स्प्रिंकलर तो आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे उसमें लगा हुआ है लेवल देखिए। पर। हाँ तो उसके अंदर क्या होता है, पारा साइड भरा रहता है, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फट जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर डिपेंड करता है पारा का जो कलर कोडिंग होता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्प्रिंकलर भर जाएगा और इससे जो फोम या गैस जो भी इसके अंदर है वो बाहर निकल के इस पैनल में ऑटोमेटिकली आग को बुझा देगी। ठीक है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर अपने आप ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं। ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है भैया। ठीक है, हाँ? नहीं सारा फायर का नहीं है, ये लिखा हुआ है ना, ये डीजी, ये लिखा हुआ है। सारा फायर का नहीं है ये डीजी ए। ठीक है, इन्होंने बना रखा है अपना, तो मतलब यहाँ क्या लग रखा है, डीजी। फॉर इनकमर। ठीक है, हाँ, इसके अंदर क्या है, केबल होगी साथ, इसके अंदर तो वही होना ही चाहिए। ये देखो बस बार है भैया, थोड़ा पीछे से रहो यार, हाँ। सेफ्टी सबसे हाँ पहले सर, है। हाँ सर। हाँ, सीटी पड़ा हुआ है, इसी तरह से ये बस बार कनेक्टेड है। तो मेन इनकमिंग आई है आपकी, वो यहाँ आई है, आउटगोइंग वो नीचे चलेगी। इसमें ब्लैक एक, वाली सिटी है ना, सर्कुलर वाली ये। इसमें एक इनकमिंग है हमारी, एक आउटगोइंग है। सर वो ठीक काला है। वाला सर क्या है? सिटी सिटी लगा है है सर। सर? काला वाला सीटी है। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है आपका मॉल के अंदर, जितनी भी लाइट वगैरह या आउट एरिया, जैसे कल बता रहे थे ना, टावर 1 टावर 2, हाँ, उस तरह से ये मेंशन होगा ना। पूरा मैन डिस्ट्रीब्यूशन है सारा, यानी मैन एलटी पैनल के बाद वो सारा जो कुछ है वो हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ से जो पावर है हमारी वो डिवाइड हो रही है, तो ये चीज़ आपको पता होती है, जो भी यहाँ पे काम करने वाला बंदा होता है, कौन सी पावर हमारी कहाँ के लिए गई है। ठीक है, तो भैया इसमें पैनल में यहाँ एलटी रूम के अंदर इतना ही है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो बाहर से ही ऑपरेट हो रहा है सर, क्या ये? ये स्पेयर में है, ये ऑफ है ना अभी, अच्छा। ये सारा ये ऑन है, ये ऑन जो ऑन पोजीशन में है, ये सारा ऑन पोजीशन में है। ये जैसे लॉबी वगैरह हो गई, आउट एरिया वगैरह हो गए। ठीक है, ये बेसमेंट लिखा है ना, कॉमन सर्विस बेसमेंट में अपना जो भी बेसमेंट के लिए पावर लाइन वगैरह लगी हुई है सबका यहीं से है। ठीक है, जो भी डीबी लगे हुए हैं आरसीसी वो ना नॉर्मल बाहर में यूज़ होता है, मैन एलटी पैनल में यूज़ नहीं होता है भाई। होम प्रोटेक्शन, हाँ, वो रहता है डोमेस्टिक। आपका, जैसे डीबी लगा ना, डीबी के अंदर यूज़ होगा, ये मैन पैनल है, वो इतना यूज़ नहीं होगा। हाँ, और क्या? चले फिर ठीक है सर, कुछ थैंक पूछना है भैया इधर, आप लोगों को कुछ पूछना है उधर? पूछना पूछ लो जल्दी, वो भी रिकॉर्ड हो जाए सोल्यूशन। कोई क्वेश्चन है किसी का जो नोट डाउन किया होगा? भाई सचिन, और कोई वो क्या है क्या जगदीश? बैटरी वो यूपीएस लगा रखा है, यूपीएस है, यूपीएस लगा रखा है, यूपीएस है भैया। यूपीएस है। अरे बाहर डीबी दिखा दो, ये सारे डीबी हैं। ठीक है, ठीक है, लाइट जला दो। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ठीक है, मैन एमसीबी है, उसके बाद ये सारी ये आरसीसी लगी हुई है, आरसीबी से सप्लाई मेरी सारी एमसीसी मिल गई है, ये आरसीबी लगी हुई है। तो आरसीबी यहाँ डीबी में यूज़ होता है भैया। ठीक है, मैन एलटी पैनल में यूज़ नहीं होता है आरसीसी, उसी तरह का डीबी होता है। यस सर। इसका पीपीएम करना है, कैसे करोगे इसका पीपीएम वगैरह? वो सब तो पढ़े नहीं, हाँ? पीपीएम क्या होता है? चलो बताएंगे आगे पीपीएम के बारे में। पीएम पर पर्सनल जो भी है वो पढ़ाएंगे। एमसीबी और आरसीसी को कैसे पहचाने सर? देखते लिखा हुआ है भैया, कैसे पहचानोगे यार? लिखा ना है IDR RCC आरसीसी भी लिखा है ना, उस पर 63 एम्पियर का है।
देखो इस पर लिखा है सर, ये भी 63 सी टाइप का सी टाइप का है, दिख रहा है ना MCB में। ठीक है अभी बंद करूँ? हाँ सर बस। सर इसमें मतलब 3 फेज लाइन है। तो अभी और अंदर कुछ चल रहा है, कुछ देखना है अभी? नहीं सर। तो चीज़ें क्लियर हुई है या नहीं भैया? हाँ सर। चले फिर अब? हाँ थैंक यू सर। चलो भैया।